के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको देश में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और मौसम का हाल कैसा रहेगा। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत यहां पर करते हैं बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको सबसे पहले उत्तराखंड का हाल, तो इक्का दुक्का जगहों पर यहां पर मूसलाधार बरसात हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर तटीय आंध्र प्रदेश की, तो बता दें यहां पर छिटपुट हिस्सों में तेज बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कोंकण गोवा की, तो जानकारी दें आपको यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें केरल का हाल, तो यहां पर भी गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। वहीं अगर हम विदर्भ की बात करते हैं तो यहां पर गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। बढ़ते हैं आगे मौसम पूर्वानुमान पर अब एक नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किस क्षेत्र के लिए चेतावनी जारी की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देख सकते हैं आप यहां पर अंकित किया जा रहा है अलग अलग रंगों से। जो पीला रंग है वो दर्शाता है कि नजर बनाए रखनी है, और वहीं अगर हम हरे रंग की बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात करें, दक्षिण में हम केरल, तमिलनाडु की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहां पर नजर बनाए रखने की संभावनाएं है। यहां पर विदर्भ है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात करें, अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, इन क्षेत्रों में यहां पर आपको नजर बनाए रखनी है। बरसात हो सकती है, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं आगे आने वाले 1 से 2 दिन की अगर हम बात करते हैं। वहीं हम आपको बता रहे हैं कि हरा रंग जो है वो दर्शा रहा है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम जो है वो सामान्य सा ही बना रहेगा आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान। लेकिन जहां नजर बनाए रखनी है वहां सतर्कता भी आपको बरतनी है। वहीं अगर हम क्षेत्रवार बात करते हैं तो देख सकते हैं आप यहां पर हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, हरियाणा की, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर अनेक जगहों पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान की हम आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिहाज से। वहीं अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई जगहों पर बरसात हो सकती है, जबकि बिहार, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक जगहों पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। जी हां, पूरे पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं यहां पर हरा रंग दर्शा रहा है कि अनेक जगहों पर बारिश होगी। दक्षिण की बात करें तो देख सकते हैं केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर बरसात हो सकती है। तटीय कर्नाटक में तो अधिकतर जगहों पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। वहीं तेलंगाना और कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु, पुदुचेरी की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। वहीं अगर हम पश्चिम और मध्य भारत की बात करते हैं, देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाके हैं जहां पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है, जबकि कोंकण गोवा में अधिकतर जगहों पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। वहीं राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें, गुजरात की बात करें तो यहां पर कई कई जगहों पर बरसात हो सकती है, जबकि सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अब आपको पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल की जानकारी दे देते हैं। देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर में बादल बरसे हैं, जबकि तेज हवाएं भी चली हैं। लद्दाख में भी ऐसा ही हाल रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात दर्ज की गई है, यही हाल रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यहां पर भी बरसात दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बादल बरसे हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम बात करते हैं ओडिशा की, गांगे पश्चिम बंगाल की और बिहार की, तो यहां पर तेज हवाओं के साथ बरसात दर्ज की गई है। वहीं झारखंड में केवल बादल ही बरसे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल का हाल भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी बादल बरसे हैं, जबकि पूर्वोत्तर में भी बादल बरसे हैं और तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। लक्षद्वीप में बरसात दर्ज की गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे हैं। तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की बात करें, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर बादल बरसे हैं, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में तो पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं भी
दर्ज की गई हैं। वहीं आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ का हाल, तो यहाँ पर तेज बरसात हुई है। गुजरात का भी हाल ऐसा ही रहा है, यहाँ पर तेज हवाएं भी चली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो तेज हवाएं चली है कुछ एक इलाकों में और बरसात भी दर्ज की गई है। मराठवाड़ा में भी बरसात हुई है, मध्य महाराष्ट्र में भी यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है, जबकि विदर्भ में बरसात के साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। तो जाना आपने बरसात के लिहाज से मौसम में क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं तो कैसा मौसम का हाल रह सकता है और पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल किस प्रकार रही है। ऐसी ही मौसम से संबंधित जानकारियां और आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार मौसम से संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम में के लिहाज से अगर हम बात करें, बरसात में किस तरह का हाल रह सकता है आपने जान लिया। अब बारी आती है तापमान का हाल जानने की, और सबसे पहले आपको यहां पर हम जानकारी देने वाले हैं अधिकतम तापमान के हाल की। तो देख सकते हैं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहां पर भी परिस्थितियां ऐसी ही रही हैं। यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक कम रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, उत्तराखंड की, राजधानी दिल्ली के, तो देख सकते हैं यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम दक्षिण में बात करें, भीतरी उत्तरी कर्नाटक की, तो देख सकते हैं आप 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट रही है यहां पर अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे, ओडिशा की बात करते हैं, असम मेघालय की बात करते हैं, तो यहां पर परिस्थितियां थोड़ी उलट हो गई हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको हाल बता दें हम तमिलनाडु का, तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। पुदुचेरी में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको बता दें देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा जो तापमान है पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में रहा है 39 डिग्री सेल्सियस। जी हां, यहां पर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है।
अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान के हाल की, तो हिमाचल प्रदेश से यहां पर शुरुआत करते हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी रही है न्यूनतम तापमान में सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान, और ऐसा ही हाल रहा है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के खरगोन में रहा है। यहां पर पारा 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार दर्ज की गई है। इसी तरह बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के मुख्य शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार बना हुआ है। आइए नजर डालते हैं। तो नजर डालिए आपने अभी तापमान के हाल पर। इसके साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार मौसम से संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब बारी आती है वायु गुणवत्ता का हाल जानने की। और शुरुआत राजधानी दिल्ली के साथ। देख सकते हैं 30 गुणवत्ता सूचकांक है जो कि अच्छे की श्रेणी में, हम कहेंगे बहुत अच्छे की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है। पटना में 41 बना हुआ है जो कि यहां पर बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। वहीं बंगलुरु की बात करें तो 78 है गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छा माना जा सकता है। वहीं पुणे की बात करें तो देख सकते हैं 31 गुणवत्ता सूचकांक है जो कि बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। वहीं हैदराबाद की बात करते हैं तो यहां पर भी अच्छी परिस्थितियां हैं, 44 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। जबकि कोलकाता में देख सकते हैं अच्छे और बहुत अच्छे के बीच में है, 51 गुणवत्ता सूचकांक यहां दर्ज किया जा रहा है। वहीं मुंबई की बात करते हैं तो नजर डाल सकते हैं आप 36 गुणवत्ता सूचकांक बना हुआ है जो कि बहुत अच्छी परिस्थिति हम कह सकते हैं बनी हुई है। वायु गुणवत्ता के बाद बढ़ते हैं आगे, पर्यटन पूर्वानुमान आपको बता देते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख के लेह की। अगर यहां पर आप जाने की योजना बना रहे हैं तो देख सकते हैं अगले 4 दिन यहां पर मौसम साफ बना रहेगा, ना बादल छाएंगे ना ही बादल बरसने की संभावनाएं हैं। अधिकतम तापमान 23 से 24 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में किसी भी तरह का कोई बदलाव अनुमानित नहीं है। अगले 4 दिनों के दौरान 7 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू का आप योजना बना रहे हैं जाने की तो शनिवार को यहां पर गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। वहीं रविवार, सोमवार और मंगलवार को बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप अधिकतम तापमान 28 से 30 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अनुमानित है। 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान।
वहीं बढ़ते हैं आगे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो पहले 3 दिन यानी कि शनिवार, रविवार, सोमवार को बादल छाए रहने के आसार हैं, जबकि मंगलवार को यहां पर बादल बरस भी सकते हैं। अधिकतम तापमान में आप देख सकते हैं 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है, 31, 32, 33 और 34, जबकि न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, 24, 23, 24 और फिर 25 तक ही जाने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं, यहां पर जाने की आप योजना बना रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। 3 दिन तो यहां पर बरसात है, शनिवार, सोमवार और मंगलवार को यहां पर बादल बरस सकते हैं, जबकि रविवार को यहां पर केवल बादल छाए रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, 32 और 31 के बीच में ही हेरफेर रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में भी ऐसा ही हाल रहेगा, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं तो देखिए शनिवार और रविवार को तो यहां पर गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं, जबकि सोमवार और मंगलवार को बादल बरसेंगे तो नहीं, लेकिन बादल छाए जरूर रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 से 34 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है, 25 से 26 तक ही जा सकता है अगले 4 दिनों की अगर हम बात करते हैं। तो जलपाईगुड़ी में आप बस सतर्क होकर जाइए, बादल बरसने के आसार हैं। वहीं मणिपुर के इम्फाल में तो चारों ही दिन बादल बरसेंगे, देख सकते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार की बात करें, चारों ही दिन बादल बरसने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 30 से सीधा 32 जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान पहले दिन 21, फिर 22 और फिर 24 पर बरकरार रहने के आसार यहां पर बने हुए हैं। तो चारों ही दिन यहां पर बादल बरसेंगे, तो अगर आप यहां जाने की योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल सतर्कता के साथ ही जाएं। यहां पर तेलंगाना के निजामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी देख सकते हैं तेज बरसात के आसार बने हुए हैं, चारों ही दिन बादल बरसेंगे। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी है, 21 से 22 पहुंच रहा है, जबकि अधिकतम तापमान पहले दिन 27, फिर 30 और फिर वापस 29 डिग्री सेल्सियस पर बने रहने के आसार बने हुए हैं। तो यहां पर ज्यादा कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन चारों ही दिन बरसात जरूर आपको मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं तो यहां पर भी हाल ऐसा ही है, चारों ही दिन यहां पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 30 से 32 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच सकता है, यानी कि 1 डिग्री का ही यहां पर बदलाव होगा। लेकिन हम लगातार आपको बता रहे हैं चारों ही दिन यहां पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं, बिल्कुल सतर्कता के साथ ही आपको कन्याकुमारी का रुख करना है। वहीं मध्य प्रदेश के सांची की अगर हम बात करते हैं तो शनिवार को तो यहां पर सिर्फ बादल छाए रहेंगे, यहां पर बादल बरसने के कोई आसार नहीं है, लेकिन रविवार को परिस्थितियां पलट रही हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार को यहां पर गरज चमक के साथ तेज बरसात हो सकती है, तो ऐसे में आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहां पर जाएं। 30 से 31 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में चारों ही दिन किसी भी तरह को कोई बदलाव नहीं हो रहा है, चारों ही दिन 24 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा न्यूनतम तापमान। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो शनिवार, रविवार बरसात होगी, सोमवार को थोड़ा सा मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, बरसात तो नहीं होगी, लेकिन फिर मंगलवार को बरसात की संभावना यहां पर बनी हुई है। जबकि हम यहां पर तापमान की बात करते हैं तो 25, 26 और 27 पहुंच रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18, 2 दिन 17 और फिर 20 डिग्री सेल्सियस बने रहने के अनुमान यहां पर जताए जा रहे हैं। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू की। तो जाना आपने कि अगर अलग अलग क्षेत्रों में जाने की आप योजना बना रहे हैं तो वहां पर किस तरह का मौसम रह सकता है, किस तरह की बरसात की परिस्थिति रह सकती है। तो मौसम का हाल तो आपने जान लिया। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं थोड़ी खेती किसानी की। जी हां, खेती किसानी के लिहाज से भी ये जो मौसम है काफी अनुकूल है। इस समय निराई और गुड़ाई हमारे किसान कर सकते हैं, अन्य कृषि कार्य भी कर सकते हैं। तो किस तरह की सलाह दी जा रही है हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमारे किसानों को, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। मक्के में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान तरबूज की तुड़ाई करते रहे, इस समय शलगम की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गाजर की बुआई का समय उपयुक्त है। इसी तरह मूली की बुआई कर ले। जम्मू कश्मीर में फूल गोभी की रुपाई करते रहे, वहाँ प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। इसके साथ ही अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहे। यहीं लोबिया के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुकंदर की बुआई कर ले। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी की रुपाई कर ले। किसान पत्ता गोभी की भी रुपाई करे। यहीं मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहे। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई कर ले। इस समय मूंगफली में
कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। वहीं ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में धान की रुपाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की रुपाई कर ले। इसके अलावा अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। तो जाना आपने हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किस तरह की सलाह दी जा रही है कृषि कार्यों के संदर्भ में। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बता दें कि इस समय आप हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि आपको पता हो कि कौन सी किस्म आपके लिए उपयुक्त है, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, जल प्रबंधन आपको कैसे करना है, कौन कौन से कीट पतंगे हैं जो आपकी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। आइए इन तमाम बातों के बारे में जानकारी देते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। आना आपने हरी मिर्च की अच्छी उपज आपको हासिल करनी है तो किस तरह की तैयारियां आपको करनी है और देखभाल किस तरह से आपको अपनी फसल की करनी है ताकि अच्छी उपज आपको मिल सके। तो आपने खेती किसानी और मौसम से संबंधित जानकारियां हासिल कर ली और इसके साथ बता दें आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए एक और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देश के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के हाल के बारे में जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।